हेलो बच्चों, रामकृष्ण हरी। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आरकेएच क्लासेस मीन्स रामकृष्ण हरी क्लासेस वेयर द स्टडी बिकम्स वेरी वेरी इजी। मैं हूँ संदीप पाटिल और हम इस चैनल पे पढ़ाई करते हैं 12th साइंस मैथ्स, जिसमें पार्ट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक, चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस खत्म हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 की 3.2 की एक्सरसाइज चल रही है। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बाकी है। आज हम करने जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10। ओके, चलिए। एक्सरसाइज 3.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल ABC, ओके, कॉमा, इफ A इज इक्वल टू 18, ठीक है, B इज इक्वल टू 24 एंड C इज इक्वल टू 30, ओके, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ नंबर 1 cos A की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। नंबर 2 साइन ऑफ A/2। फॉर्मूले आपको याद होने जरूरी है, फॉर्मूले याद होना चाहिए ना, तभी तो आप आगे सॉल्व कर सकते हो। cos ऑफ A/2 नंबर 3 पे सॉल्व करना है। नंबर 4 में tan ऑफ A/2, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालनी है। 5th में आपको निकालना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, ठीक है, और नंबर 6 पे आपको निकालना है साइन ऑफ A। वाह, तो मतलब 6 कुल मिला के 6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। वो बोल रहे हैं कि एक ट्राइंगल ABC है जिसमें उस ट्राइंगल के एंगल A के सामने वाली साइड A 18 है, एंगल B के सामने वाली साइड 24 यूनिट है, और एंगल C के सामने वाले साइड स्मॉल c जो 30 यूनिट है। मतलब आपको यहाँ पे तीनों की तीनों साइड्स की वैल्यू देके रखी है और आपको cos A निकालने के लिए बोल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन में sin A/2 हमें कैलकुलेट करना है। थर्ड क्वेश्चन में cos A/2 की वैल्यू निकालनी है। फोर्थ में tan A/2 निकालना है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, sin A/2 अगर आपको मिल जाए, cos A/2 की वैल्यू अगर आपको मिल जाए, तो sin A/2 को डिवाइड कर दो cos A/2 से, तो आपको tan मिल जाएगा। ओके, आगे में क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। अब आप एरिया दो तरह से निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके भी आप निकाल सकते हो, या फिर हेरॉन्स फार्मूला यूज करो। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, एरिया निकल जाएगा। अब रही बात साइन A की, देखते हैं साइन A निकल सकता है किससे, साइन रूल से निकलेगा, या फिर एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू साइड होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू साइन ऑफ द एंगल होता है, देखो वहां पे। तो विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द साइन A। चलिए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन, या फिर लिखना है हियर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो आपको इंफॉर्मेशन देखी रखी है, विद द हेल्प ऑफ दैट क्या क्या है, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, जिसमें A 18 यूनिट है, ठीक है, यूनिट्स, B 24 यूनिट्स यहाँ पे देखे रखा है, एंड C की वैल्यू देके रखी है 30 यूनिट्स, 30 यूनिट्स। Therefore, नंबर 1, अब cos A/2 कैसे निकालोगे, आपके पास फॉर्मूला है। नंबर 1 पहले यहाँ पे ऐसा लिखो, cos A/2 इज इक्वल टू हाउ मच, तो यहाँ पे लिखो बाय यूजिंग कोसाइन रूल। अब आपको A चाहिए ना, cos A चाहिए, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, A² वाला। A² इज इक्वल टू B² प्लस C² माइनस 2 टाइम्स द BC इंटू cos ऑफ A। अब इस टर्म को LHS में भेजो, पॉजिटिव हो जाएगा। 2BC cos of A
इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देयरफॉर cos ऑफ ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स द बीसी को नीचे लेके आओ। अब इसमें वैल्यू पुट अप करो। चलो b की वैल्यू देखो कितनी है 24, उसका स्क्वायर बनेगा। c की वैल्यू देखो कितनी है 30, तो c की वैल्यू पुट अप करो तो 30 स्क्वायर बनेगा माइनस a स्क्वायर्ड। a कितना है यहाँ पे 18 है ना, तो 18 का स्क्वायर बनेगा जी। क्वेश्चन वही है ना, क्वेश्चन नंबर 10 जी, क्वेश्चन वही है। ओके 2 टाइम्स b की वैल्यू देख लो 24, ठीक है। उसके बाद c की वैल्यू देखो 30, ठीक है। चलो अब इनको सॉल्व करते हैं। क्या करोगे 24 का स्क्वायर कितना बनेगा 576, 30 स्क्वायर कितना बनेगा 900 माइनस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। हाँ यस, अब एक काम कीजिए 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 48 बनेगा, या फिर एक काम करो 3 2 6 कर लो। देखो 3 2 6, तो ये कितना आ जाएगा 60, 30 2 60 और ये कितना आ जाएगा 24। आइडिया करेंगे ना। चलो अब इन दोनों की सम बना 6 प्लस 0 6, देखो तो 7 प्लस 0 7, 9 प्लस 5 14, 1476 बन गया ये माइनस 324। ओके आगे चलो। अब एक काम करो, हमें पता है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में क्या आने वाला है 0, क्योंकि आप लोग 0 तो 0 कॉमन निकाल लो। चलो पहले ही 0 देते थे, तो कितना बचा 6, 6 से मल्टीप्लाई करो 6 4 जा 24, 7 चौको 24, कैरी कितना आ जाएगा 2, 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14, तो ये 1440 बनेगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। नीचे में जगह है, यहाँ पे बैठ जाएगा ये cos ऑफ द एंगल A। अब बच्चे काम करते हैं 1476 में से 324 को माइनस कर लेते हैं। 1476 माइनस 324, 6 माइनस 4 इज 2, 7 माइनस 2 इज 5, 4 माइनस 3 इज 1 और 1 रिमेन्स द सेम। मतलब कितना आया 1152, 1152 डिवाइड बाय 1440। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब बच्चों मुझे बताओ 1440 का टेबल बड़ा हो जाएगा, 1440 के टेबल में क्या आना चाहिए 1152, लेकिन 1440 ज्यादा है। तो एक काम करो बेटा, यहाँ पे ऐसे समय में क्या करोगे इसके फैक्टर गिरा दो, है ना। फैक्टर लाओ, इसके फैक्टर निकालते हैं। कैसे देखो, ऊपर वाला नंबर क्या है इवन नंबर है ना, तो जो प्राइम नंबर होते हैं ना, खास करके 2 3 5 7 जो लिस्ट फैक्टर होते हैं ना प्राइम फैक्टर, उससे डिवाइड करो। अब यहाँ पे ऊपर में भी इवन नंबर है, नीचे में इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो 1152 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दो। ओके देखो तो पढ़ा है आपने 8 9 में, क्या आ जाएगा 2 5 जा 10, 11 में से 10 गए कितने बचे 8, नेक्स्ट नंबर क्या है 5, तो कितना आ जाएगा 15, 2 7 जा 14, 15 में से 14 गए कितने बचे 1, नेक्स्ट नंबर क्या है 2, 2 6 जा 12 बनेगा, है ना। मतलब 1152 का अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो 576 आएगा। बात आई ध्यान में। अब फिर से आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे इवन नंबर, तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको डिवाइड करो 2 से। 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए 1 बचे, नेक्स्ट नंबर है 17, 2 8 जा 16, 17 में से 16 गए 1 बचे, नेक्स्ट नंबर क्या है 16, 2 8 जा 16। समझ गए बेटा? हाँ सर समझ गए। अब एक काम करो यार, फिर से इवन नंबर है 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब यहाँ पे 144 मिल रहा है, हम 12 मल्टीप्लाई बाय 12 भी कर सकते हैं, 18 8 जा भी कर सकते हैं। तो एक काम करो, इस नंबर को ऐसे में उठा लेता हूँ। देयरफॉर cos ऑफ A इज इक्वल टू 1152 के फैक्टर कितने हो गए 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 और लास्ट में कितना बचा है 144। आपको ऐसे ही करना है। ये तो यार सिंपल अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन है। आगे जैसे जैसे आप जाओगे ना तो वहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, है ना जी।
डिवाइडेशन में आपसे बहुत सारे बड़े बड़े नंबर आएंगे, वहां पे तुरंत आपको डिवाइडेशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए। ओके, जैसे आपने यहाँ पे इसके फैक्टर गिराए ना, अब उसी तरह से इसके फैक्टर निकाल लो। 14, 40 के फैक्टर निकालते, चलो इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 7 जा 14, 2 2 जा और 0 रिमेन्स द सेम। फिर से आपको इवन नंबर मिला, फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गए 8, नेक्स्ट नंबर है 2 तो 12 बन जाएगा, 2 6 जा 12 और 0 रिमेन्स द सेम। यार 360 हम लोग आराम से कर सकते हैं। कैसे, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको इसको इवन नंबर है फिर से 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 360 के हाफ में कितना आएगा, डायरेक्ट आप 180 लिख सकते हो ना यार। हाँ सर 180 लिख सकते हो। चलो फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 180, देखो तो ऊपर के 3 नीचे के 3 कैंसिल हो गया है ना, 3 टाइम्स तो ऊपर में थे 2, देखो ना 2 नंबर 3 बार आए ऊपर में, नीचे में भी 3 बार थे, कैंसिल हो गए, तो बचे क्या यार। अब फिर से देखो तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने 144 के हाफ में लिखा तो कितना हो जाएगा, 72 इंटू 2 है ना। और यहाँ पे 80 के 180 के हाफ में कितना लिखोगे, 90 इंटू 2, देखो यहाँ से 2 2 कट जाएगा है ना। तो देखो तो क्या आ रहा है, अब देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, 9 8 जा 72 एंड 9 10 जा, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 8 डिवाइड बाय 10। अगेन आपको इवन नंबर मिला तो क्या करोगे, 2 4 जा 2 5 जा, ये वाला लास्ट यहाँ पे आंसर हमें मिला है। मतलब cos a की वैल्यू क्या हो गई, 4/5। इक्वेशन नंबर 1 दे दो यहाँ पे, फैक्टराइज कर, देखो ऐसे फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो जरा ध्यान में रखो। हाँ, और अगर आपको कुछ दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। ओके, आगे चलिए, cos ऑफ a तो हो गया, अब डू द सेम, अब वैसे ही करो, क्या निकालोगे, sin a/2 निकाल लेते हैं। ओके, अब एक काम करो, इतना लिख लो, ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई पे, जो आपको दिखाई नहीं देगी, मुझे ही दिखाई देगी। cos a की वैल्यू क्या है, 4/5, जिसे इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पे कहा है। मुझे साफ करना पड़ेगा ना इसको जी, चलिए मैं साफ कर रहा हूं बेटा इसको। वाह, चलिए आगे चलते हैं। अब साइन a/2 को निकाल लेते हैं। Sin of a/2 is equal to how much? We have, by using half angle formula, by using half angle formula, क्या है हाफ एंगल, पता है ना, पढ़ा था उस दिन। Sin a/2 is equal to square root of, क्या आएगा, s minus b s माइनस सी है ना, अपॉन b इंटू सी। आ ध्यान में जी सर, आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों एक काम करो, यहाँ पे आपको सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी। चलो सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। कैसे, यहाँ पे क्या बोलोगे, वेयर, लाइट चली गई है, मैं फैन को बंद कर देता हूँ, उसका आवाज आ रहा है ना, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। वेयर, चलो एस क्या आएगा फिर, एस कैसे निकालोगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ऐसे निकालोगे ना। चलो a की वैल्यू कितनी होगी, 18, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24, c की वैल्यू कितनी हो गई, 30, डिवाइड में क्या है, 2। ओके, चलो अब इनकी सम बना लेते हैं। अब 18 में मैं अगर 24 को मिलाऊं तो क्या करोगे, 8 में 4 मिलाओ, कितने हो जाएंगे, 12, 8 और 4 12 होती, 2 कैरी 1 बराबर, सो 1 अधिक 2 3 और यहाँ 1 4, कितने हो गए, 42 प्लस 30 डिवाइड में 2। अब 42 में 30 को मिलाओ, कितने हो जाएंगे, 72 डिवाइड में 2, कितने हो गए, 36। मतलब आपको s की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है 36। अब इसे यहाँ पे पुट करो। जी हाँ, ऐसे होता है, ऐसे निकालना पड़ता है भाई, मैथ है। sin a/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, आप s की वैल्यू क्या लिखोगे, 36 माइनस b की वैल्यू क्या लिखोगे, 30 इंटू s कितना, 36 माइनस c की वैल्यू कितना लिखोगे, 30 एंड s माइनस b की वैल्यू कितनी थी, 24, माफ कीजिए
हाँ, यहाँ पे c की वैल्यू 30 है ना। चलो आगे चलते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। 36 में से 24 गए, कितने बचेंगे बेटा? 8 या 12 बचेंगे ना। देखो 6 में से 4 गए, कितने बचे? 2। 3 में से 2 गए 1, 12। 36 में से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6, है ना। चलो आगे चलते हैं। नीचे में कुछ है क्या? अरे हाँ, इसके नीचे में लिखना बाकी रह गया ना यार, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना बच्चों? हाँ, ये नीचे में छूट गया ना। देखो इसके नीचे में b और c है ना। b कितना हो जाएगा? 24। अरे बाप। और c कितना बनेगा? 30, है ना। चलो इधर ही लिखते हैं इसको। देयरफॉर sin of a by 2 is equal to 36 minus 24, कितने आए? 12। 36 minus 30, कितने बचे? 6। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो 24 को कैसे लिखोगे? लिख लो ना, ऐसा है कि नहीं। और इसको कैसे लिखोगे? 6 5 जा, मतलब ऊपर के कट हो जाएंगे। 6 6 कैंसिल, 12 12 कैंसिल, तो कितना बचेगा ऊपर में? 1 डिवाइड बाय 2 5 जा 10। अब यार स्क्वायर रूट ऑफ 1 ऊपर में क्या आएगा? 1। नीचे में स्क्वायर रूट ऑफ 10 सेपरेट दे दो, यही सही रहेगा। चलिए, तो आपको साइन ऑफ a बाई 2 मिल चुका है, इक्वेशन नंबर 2। चलो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आगे काम आएगा ना वो। साइन ऑफ a बाई 2 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10, इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ मैं इसको। ओके, चलिए सेकेंड वैल्यू भी आपकी निकल चुकी है, मतलब cos a फाइंड हो चुका है, साइन ऑफ a बाई 2 भी फाइंड हो चुका है। अब चलते हैं cos ऑफ a बाई 2 की ओर। ओके, नाउ थर्ड, cos ऑफ a बाई 2 क्या होता है? cos ऑफ a बाई 2 बेटा, सर क्या होता है cos ऑफ a बाई 2? s इंटू s माइनस a, है ना। s इंटू s माइनस a अपॉन b इंटू c, है ना। एक बार टैली कर लेते हैं। यस यस यस, s इंटू s माइनस a इंटू बी सी, सही है बेटा। चलो, मैंने शॉर्ट्स वीडियो फॉर्मूले भी बनाए। मैंने क्या किया पता है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जितने भी सारे फॉर्मूलेज हमें चाहिए, उनके मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं, प्लीज जाके देखिए। जी हाँ, स्पेशल वो फॉर्मूले पे ही है। चलो, अब s कितना था आपके पास? 36। जी हाँ सर, 36 माइनस a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 18। ओके, डिवाइड में b कितना है? 24, और c की वैल्यू कितनी है? 30। चलिए एक काम करते हैं, 6 के टेबल में 36 भी होता है और 30 भी होता है। 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, ओके, और 24 रिमेन्स द सेम। 36 में से 8 रह गए, कितने बचे? 18, है ना जी। आगे चलो, देखो मैं क्या कर रहा हूं। 6 1 जा 6 4 जा, 6 का 6 7 को 24 है ना। हाँ, 6 4 जा 24 हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा? 18, ओके। नीचे में क्या आएगा? 4, और यहाँ पे क्या आएगा? 5, है ना बच्चों। अब 2 के टेबल में 18 भी है और 4 भी है। 2 9 जा 18, है ना। 2 2 जा 4, और ये वाला 5। तो देखो गौर से देखो, ऊपर में स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा? 3। नीचे में 2 5 जा 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10, इक्वेशन नंबर 3। चलो, तो cos ऑफ a बाय 2 की वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल चुकी है। यहाँ पे लिख लेता हूं। ओके बच्चों, वीडियो को पॉज करो और इतना लिख लो। नहीं, चलिए मैं साफ कर रहा हूं। अब मुझे बताओ, आपके पास साइन a बाय 2 है, cos a बाय 2 है, तो tan a बाय 2 निकल जाएगा। चलो, यहां से इसको हटा देता हूं। फोर्थ नंबर पे आ जाओ। tan of a by 2 is how much? We have tan of a by 2 कैसे निकालोगे? tan of a by 2 is equal to
साइन ऑफ ए बाय टू इंटू कॉस ऑफ ए बाय टू इज इक्वल टू, के नीचे इज इक्वल टू करो, साइन ऑफ ए बाय टू की वैल्यू पुट अप करो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 1 अपॉन कॉस ऑफ ए बाय टू कितना निकाला 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ये डिनोमिनेटर्स ऑफ डिनोमिनेटर है, 6 अपन 6 दे दो, चला वर गया, तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 10 डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 रिमेन्स द सेम, ये ऊपर में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइड बाय 3, ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर आंसर आएगा आपका 1/3। चलिए tan ऑफ a बाय 2 की वैल्यू भी अभी निकल चुकी है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं। जी ओके, तो आगे चलते हैं, एक बार जरा रिकॉर्डिंग चल रही है क्या देख लेता हूं। चल रहा है, नेक्स्ट देखिए यहाँ जरा एक मिनट, अब कौन सा है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालते हैं बेटा। नंबर 5, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज हाउ मच यूनिट स्क्वायर्ड। चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। We have area of the triangle ABC is equal to square root of S into S minus A, S minus B, S minus C। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं। Therefore, area of triangle ABC is equal to square root of S की वैल्यू हो जाएगी 36, जी हाँ, S minus A, S कितना है 36, 36 माइनस A की वैल्यू कितनी है 18, फिर उसके बाद में अगेन 36, B is how much, B is 24। okay, now let us take the simple bracket and write the value of S which is 36 minus, now we subtract 30 because the value of C is 30। got it? yes sir। do the equal to sign exactly below of upper sign। अब देखिए तो 36 remains as it is, if we subtract 18 from 36 you will get 18, no doubt। now if we subtract 24 from 36 you will get 12, we got it। now subtract 30 from 36 you will get 6। okay, okay, अब एक काम करो, keep 36 remains the same, keep 18 also remains the same। now make the factor of 12 like that। कैसे इसके फैक्टर निकालते हैं 4 into 3 करके, है ना, 4 3 12 हो जाएगा और ये 6 बनेगा। आगे चलो, keep 36 same, 18 the same, 4 remains the same, 6 3 18। तो देखो तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना निकलेगा बाहर 6। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट में कितने हैं 18, 2, तो यार ऑलरेडी यहाँ पे फैक्टर उसके 2 है, तो बाहर में कितना निकलेगा 18 जी, और ये कितना है 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बाहर कितना निकलेगा 2, है ना जी। 18 6 कितना आ जाएगा 108, 18 से कष्टों से, इनटू कितने से मल्टीप्लाई करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 16, कैरी 1, 2 0 0, 0 plus 1 is 1, 2 1 2, 216 आंसर आएगा इसका यूनिट स्क्वायर। मतलब एरिया निकल चुका है, ट्रायंगल का एरिया है 216। एक बार कंफर्म कर लेते हैं एरिया कितना है जी बच्चों, उतना ही एरिया है, आंसर सही है। ओके चलिए, अब तो आपके पास तो ये भी आ चुका है, अब क्या चाहिए आपको, साइन ऑफ a बाय 2 चाहिए, है ना। ओके निकालते पहले इतना लिख लीजिए, पहले मैं काम करता हूँ साइड में इसको लिख लेता हूँ, इसकी जरूरत पड़ेगी ना आगे। इक्वेशन नंबर 5 बोल देता हूँ मैं इसको, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 216। मैंने साइड में लिखा है, आपको दिखाई नहीं देगा। ओके यहाँ तक लिखो बेटा बच्चों।
वाह, चलिए अब लास्ट में जो बचा है उसको निकाल लेते हैं। नंबर 6 पे क्या है, साइन ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। अब बच्चे एक काम करो, इसको कहाँ से निकालोगे पता है, आपके पास एरिया पड़ा है ना, तो हेरॉस फार्मूले का यूज मत करो, वो वाला फार्मूला यूज करो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वो आपको पता है क्या, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, अगर साइन एंगल अगर ए में चाहिए तो वहां पे क्या होता है, हाफ इंटू बीसी साइन ए। अगर एंगल बी में चाहिए तो हाफ इंटू एसी साइन बी। अगर एंगल बी में चाहिए तो हाफ, अगर एंगल सी में चाहिए तो हाफ इंटू ए बी साइन सी। देखिए मैं लिख रहा हूं, देखो अब मुझे एंगल ए चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा पता है, वी हैव एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ। एंगल ए चाहिए ना, तो नेक्स्ट वाले जो दो एंगल्स है उनकी साइड ले लो। एंगल ए चाहिए ना, तो नेक्स्ट एंगल क्या होता है, कैपिटल बी, उसके आगे क्या होता है, कैपिटल सी। तो कैपिटल बी कैपिटल सी के आगे क्या लिख लोगे, साइड्स लिख लो। मैंने बोला है थ्योरी में, देखो उसको, हाफ इंटू बी सी। अब लिखो यहाँ पे साइन ऑफ ए, ऐसे। तो आपके पास सारी चीजें पड़ी है, देखो डिवाइड में क्या है बेटा, 2, उसको इधर लेके जाओ 2। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल की वैल्यू पुट अप करो, कितनी है 216 है ना, डिवाइड में BC को नीचे लेके जाओ, ये हो जाएगा साइन ऑफ एंगल ए। अब साइड को चेंज कर लो बाय चेंजिंग साइड्स, देयरफॉर साइन ऑफ द एंगल ए, क्योंकि जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है ना, खास करके हम उसको कहां पे रखते हैं, LHS में, और वैल्यू को कहां पे लिखते हैं, RHS में। तो ध्यान में रखिएगा, जो भी हम अननोन चीज निकालेंगे वो वेरिएबल कहां पे होना चाहिए, LHS में। तो खाली क्या करना है, उसको आईना दिखा के पलट लेना है उसको, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड में लिखो, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो। चलो तो ये क्या हो जाएगा, 216 डिवाइड बाय बी कितना है 24, ओके, और सी कितना है 30, ओके। चले आगे चलते हैं, 2 1 जा 2 12 जा, है ना। सो ऊपर में क्या आ जाएगा 216, नीचे में क्या आएगा 12 इंटू 13, ओके। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करोगे, फैक्टर निकाल लेते हैं ना इससे। 216 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर कौन सा है 1, 0 2 से कैसा है, कम है, तो क्या करोगे 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 जा 0, 1 माइनस 0 इज 1। नेक्स्ट नंबर क्या है 6, 2 8 जा 16, समझ गए। अब आप इसको दोबारा से 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, समझे। अगेन 2 से डिवाइड कर लो, चलो 2 2 जा 4, पास में से 4 गए 1, नेक्स्ट नंबर क्या है 4, 2 7 जा 14। तो उसको ऊपर लिख लेता हूं मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 27, ओके। तो 12 को भी वैसे ही लिखो ना, मैं 12 को कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 4 इंटू 3, है ना, इंटू, अब इसको वैसे ही लिखो 3 इंटू 10 कर दो, इसको 30 को ऐसा लिखो, ओके। तो देखो तो ये नीचे के दो ऊपर के 2 कैंसिल कर दो, हो गया। अब देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में 1 2 बचा है, इसको ऐसे लिखो 9 इंटू 3 जा, है ना। तो नीचे में क्या लिखोगे 3 3 जा 9 इंटू 10, देखो ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ओके। 2 5 जा बनेगा, ये हो गया। देयरफॉर साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5। इसका भी आंसर मिल चुका है। अब शायद ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। और फाइनली आपको सबके आंसर नीचे में लिखने, 1 नंबर पे किसको निकाला था, 2 नंबर पे कौन था, नंबर 3 पे किसकी वैल्यू थी, नंबर 4 पे किसकी वैल्यू थी, नंबर 5 में कौन था, नंबर 6 पे कौन था, और 7 में कौन था। 7 नहीं शायद, है ना, 7 नहीं है, ओके। तो यहाँ पे स्पेशल कॉस ऑफ ए की वैल्यू लिखना है। कॉस ऑफ ए कितना मिला था 4/5, ओके। उसके बाद साइन ऑफ a बाय 2 कितनी वैल्यू थी उसकी 1/√10, ओके। आगे कॉस ऑफ a बाय 2 कितना था 3√10। आगे चलो tan ऑफ a बाय 2 कितनी वैल्यू थी 1/3। उसके बाद एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC कितनी वैल्यू थी 216, ओके। और लास्ट में ये वाला साइन ऑफ a कितना 3/5।
तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। लिख लो बेटा, लिखिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते बेटा। ओके, देखिए इन ट्रायंगल एबीसी एक त्रिकोण है एबीसी करके, जिसमें कोई तो ए है, स्मॉल बी स्मॉल सी, कुछ तो वैल्यू है, और वहां पे ऐसा एक रिलेशन बन रहा है। कैसे? इन ब्रैकेट, इन सिंपल ब्रैकेट स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी माइनस ए सिंपल ब्रैकेट क्लोज इंटू tan a by 2 इज इक्वल टू अगेन इन सिंपल ब्रैकेट स्मॉल सी प्लस स्मॉल a माइनस बी सिंपल ब्रैकेट क्लोज इंटू tan of b by 2 is equal to again in simple bracket small a plus small b minus small c simple bracket close is equal to tan c by 2। मतलब इस टर्म का जो आंसर है वही आंसर इस टर्म का है और वही आंसर इसका भी, मतलब तीनों के तीनों जो टर्म्स है उनके आंसर सेम है, इसलिए उनको ऐसे लिखा गया है। तो आपको प्रूफ करना है कि इनके आंसर सेम है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको उठाओ, इसको सॉल्व करो, इसकी कुछ तो वैल्यू निकालो, फिर इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू निकालो, इसको भी सॉल्व करो, और इसकी वैल्यू क्या आती है देखो। तो इसकी वैल्यू जो रहेगी उसको इक्वेशन नंबर 1 दो, और इसकी वैल्यू जो रहेगी इसको इक्वेशन नंबर 2 दो, और इसकी वैल्यू जो आएगी नीचे उसको इक्वेशन नंबर 3 बोलो। तो आपको ये दिखाई देगा इसका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में सबके आरएचएस सेम रहेंगे। अगर सबके आरएचएस सेम है सो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिविटी, है ना, दे ऑल आर सेम। चलिए सॉल्व कैसे करोगे देखो। प्रूफ हियर, आप जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा ना वो आप नीचे लिख सकते हो, b प्लस सी माइनस ए इंटू tan of a by 2 is equal to c plus a minus b इंटू tan of b by 2 is equal to a माफ कीजिए, हाँ वही a प्लस b माइनस c इंटू tan of c by 2। ओके, अब एक काम करो, इसको उठाते हैं, मतलब ऐसे नहीं, लेट इसको ले लो, b प्लस सी माइनस a इंटू tan ऑफ a by 2, इनको LHS में लिखो और RHS में सॉल्व करो। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे। एक काम करो, यहाँ पे क्या करता देखो, मैं यहाँ पे b प्लस सी मेरे पास है ना, यहाँ पे अगर a आ जाए तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं। तो एक काम करो, यहाँ से हम खुद से यहाँ पे a को ऐड करेंगे, a प्लस बी प्लस सी। अब आपने खुद से ऐड किया है तो आपको माइनस भी करना पड़ेगा, वहां पे ऑलरेडी एक माइनस ए है, और आप जो माइनस ए करोगे तो माइनस ए माइनस 2a हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर माइनस ए ऐसा लिखो। चलो इनटू बच्चों tan ऑफ a by 2 की वैल्यू पुट अप करो। बच्चे बोलेंगे सर याद नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। tan a by 2 की वैल्यू प्रूफ करने के लिए, लिखने के लिए क्या करोगे, tan a by 2 क्या होता है, sin a by 2 अपन cos a by 2, sin a by 2 अपन cos a by 2 से उसकी वैल्यू निकलती है, पता है, आप पिछले वीडियो को उठाओ। एक ट्रिक ध्यान में रखो, यहाँ पे एंगल क्या दिखा रहा है, कैपिटल ए है ना, तो कैपिटल ए के सामने वाली साइड कौन सी होती है, स्मॉल ए, उसको कट कर दो। उसको कट करने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे ऐसा लिखो s माइनस बी, क्योंकि स्मॉल ए के बाद कौन सी साइड होती है, स्मॉल ए के बाद कौन सी साइड होती है, स्मॉल बी, तो ऐसे लिखो s माइनस बी। फिर इसके बाद कौन सी साइड होती है, स्मॉल सी, s माइनस सी, ऐसे लिखो। अब डिवाइड में क्या करोगे, वो जो स्मॉल ए वाली साइड है ना तो नीचे में ले लो s माइनस ए और आगे s लगा दो, सिंपल। अब a था इसलिए ऐसा किया, अगर बाहर में b होता तो यहाँ पे c और यहाँ पे a आता और नीचे में b आता, वैसा हमें करना ही है नेक्स्ट टर्म में। ध्यान में आई बात? जी हाँ सर ध्यान में आ गई। अब एक काम करो, a प्लस बी प्लस सी को क्या लिखोगे, 2 टाइम्स द s, और यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, -2 टाइम्स द a। अब यहाँ पे जरा दिमाग लगाओ, s माइनस a से है ना ऊपर में मल्टीप्लाई करो, नीचे में मल्टीप्लाई करो। देखो ना क्यों, बताता हूं मैं क्यों करना है। मैंने क्या बोला कि ऊपर में s माइनस ए से मल्टीप्लाई करो, तो नीचे में भी करना पड़ेगा। तो नीचे में ऑलरेडी एक s माइनस ए है, और अगर s माइनस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो s माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा, और नीचे में ये वाला s रिमेन्स द सेम। आगे चलो, अब यहां से 2 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे s माइनस ए आएगा इनटू, अब एक काम करो, स्क्वायर रूट में s माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर है तो ये बाहर में निकल सकता है,
है ना, क्या निकलेगा s माइनस ए, तो ये ऐसे कट जाएगा। फिर इधर अंदर में क्या बचा 1 अपॉन s, आगे लिख लो उसको, इनटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो आंसर क्या आएगा 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन s, इक्वेशन नंबर 1। अब इसका जो यहाँ पे आंसर आपको मिला है, यही आंसर बाकी दो जनों का मिलेगा, इनका भी वैसे ही रहेगा। चलो करते हैं उसको सॉल्व। अगेन क्या लिखोगे, लेट, इसको लिखा था ना, अब इसको लिखेंगे। चलो c प्लस ए माइनस बी tan ऑफ b बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब आपको आइडिया आ चुकी है, c a है, b नहीं तो b को ऐड करो, b को सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या आएगा a प्लस b प्लस c, अच्छे से लिख लेते उसको। और c को माइनस किया तो यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा ना। फिर क्या ऐड कर रहे हो आप लोग, b ऐड कर रहे थे ना इसमें सो ऑलरेडी माइनस b है, और एक माइनस b क्या आ जाएगा माइनस b इनटू स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसको मैंने आपको ट्रिक बताई थी tan a बाई 2 के लिए, तो tan b बाई 2 के लिए क्या यूज करोगे s माइनस सी, s माइनस a डिवाइड बाय s इंटू s माइनस b इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो, ये कितना हो जाएगा 2s, ये क्या बनेगा 2b। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ऊपर में s माइनस सी है, s माइनस ए भी है, नीचे का s माइनस बी ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। अब नीचे में भी s माइनस बी है, और एक x माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर में चला जाएगा, सो s इंटू s माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू कर दो, यहाँ से दो को कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या बचेगा s माइनस बी। अब यहाँ पे s माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर है, कॉमन क्या निकलेगा s माइनस बी। ओके, ऊपर में क्या आएगा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन s, ये कट जाएगा। देखो क्या है आंसर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन s, इक्वेशन नंबर 2। अब आप भी देखिए, देखो इसका RHS देखो, इस इक्वेशन का भी RHS देखो सेम है ना। फिर c प्लस a माइनस b इंटू tan ऑफ b by 2। ओके, now similarly we can write the same for here। Now let us take, अब इसे ले लो a प्लस बी माइनस सी इंटू tan ऑफ c बाई 2 इज इक्वल टू, इसको वैसे सॉल्व करो बेटा। अभी यहाँ पे क्या है a प्लस बी है, c को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट भी कर लो। ओके, तो क्या मिलेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस सी, क्योंकि आपने जानबूझ के यहाँ पे खुद से c ऐड किया है ना, सो आपने जो ऐड किया उसके लिए माइनस सी, और वहां पे ऑलरेडी एक माइनस सी है, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ। अब आगे tan c बाई 2 का फॉर्मूला क्या आएगा, फिर बाहर में तो c है तो अंदर में क्या आएगा s माइनस बी, s माइनस ए, हाँ नीचे में s इंटू s माइनस सी ऐसा आएगा। ओके, मैं नीचे बैठ लेता हूँ, आपको दिखेगा। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो, a प्लस बी प्लस सी क्या बनेगा 2s बनेगा, पेरीमीटर माइनस 2c इंटू, अब s माइनस सी से ऊपर में मल्टीप्लाई करो, तो सबसे पहले s माइनस ए को लिख लो, उसके बाद s माइनस बी को लिखो, फिर उसके बाद s माइनस सी को लिखो, s रिमेन द सेम, नीचे में भी s माइनस सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो s माइनस सी क्या आ जाएगा, इक्वेशन बैलेंस के लिए करना पड़ेगा, तो s माइनस सी ब्रैकेट्स को हो जाएगा, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू करो, यहाँ से दो कॉमन निकालो, तो यहाँ पे s माइनस सी बचेगा, अंदर में s माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर वो बाहर निकल के क्या हो जाएगा s माइनस सी बनेगा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन s, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन s, इक्वेशन नंबर 3।
ए प्लस बी माइनस सी इंटू टेन ऑफ, हाँ आप भी गौर कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में आरएचएस देखो, इक्वेशन सेकंड की आरएचएस देखो और थर्ड की आरएचएस देखो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, देखो सेम है। ओके, तो ऐसे करना है, इसको लिख लो बेटा, वीडियो पॉज करो और लिखो जी। अब लास्ट में आंसर बचा है ना, तो आंसर में क्या करना है, देखो मैं क्या करता हूँ, एक आइडिया करता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ और ये वाली टर्म भी ऐसे कट कर देता हूँ। हो गया मेरा काम, कैसे देखो ना, खाली मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, आ गया, हैज प्रूव्ड। वाव, अब 3.2 का लास्ट क्वेश्चन, हाँ फिर खत्म हो जाएगा। टाटा, इसको लिख लो बेटा। चलिए भाई, वाह दैट्स ग्रेट। जी, अब लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है क्या, देखता हूँ मैं, चेक करना पड़ता है इसको। हाँ जी जी चल रहा है, ओके। जी हाँ, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इन ट्रायंगल ABC prove that sin A by 2 sin of B by 2 sin of C by 2 is equal to square root of area of triangle ABC स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, या फिर होल स्क्वायर बोलो, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज उसका स्क्वायर, और नीचे में ABCS ऐसे यहाँ पे मिल रहा है। जी चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट साइन ऑफ A by 2 इंटू साइन ऑफ B by 2 इंटू साइन ऑफ C by 2 इज इक्वल टू, ये आंसर हमें लाना है। तो एक काम करो, यहाँ पे प्रूफ लिखो, ओके। फिर इसके बाद एक काम करो, क्या करो, पहले तो पूरा लिख ही लो। हियर साइन ऑफ A by 2 साइन ऑफ B by 2 साइन ऑफ C by 2 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज उसका स्क्वायर डिवाइड बाय ABCS, S इज द सेमी पेरीमीटर। चलो टेक LHS को ले लेते हैं। साइन ऑफ A by 2 इंटू साइन ऑफ B by 2 इंटू साइन ऑफ C by 2। अब चलिए इनकी वैल्यू पुट अप करते हैं। कहां से? बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला। बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूले क्या रहेगा? LHS इज इक्वल टू साइन A by 2 को हटाओ, यहां से क्या लिखोगे? A है तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? S माइनस बी, S माइनस सी अपॉन B इंटू सी। आई बात ध्यान में? जी सर, किया था हमने। साइन B by 2 है तो यहाँ पे एंगल B है तो क्या आएगा? S माइनस सी, S माइनस ए अपॉन सी इंटू ए। हाँ सर सही है जी, सही है। C के लिए क्या आएगा? S माइनस ए, S माइनस बी, है ना, अपॉन A इंटू बी। अब बेटा मुझे बताओ, तीनों के तीनों टर्म यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है और तीनों के तीनों टर्म में क्या है? स्क्वायर रूट। तो हमें पता है
स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी अगर होगा तो एक ही स्क्वायर रूट में आप तीनों के क्या कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन। तो एक बड़ा सा स्क्वायर रूट निकालो, अब इनको मल्टीप्लीकेशन में लिख लो। अब दिमाग लगाओ, ये वाला ये और ये तीन 6 के 6 एक दूसरे को क्या है, मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पे गौर कीजिए, s माइनस ए इंटू एस माइनस ए क्या लिखोगे, हाँ s माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर, वेरी गुड। तो उसी तरह से देखो तो वैसे ही s माइनस बी एस माइनस बी एस माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, शाबाश। वैसे ही किसके लिए लिखोगे, s माइनस सी एस माइनस सी। हाँ अब नीचे में आ जाओ, a भी 2 बार है तो a स्क्वायर बनेगा, b भी यहाँ पे 2 बार है तो b स्क्वायर बनेगा, c भी यहाँ पे 2 बार है तो क्या बनेगा, c स्क्वायर बनेगा। यार ऊपर में स्क्वायर नीचे में स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सबके क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो क्या मिलेगा, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू s माइनस a, ठीक है, s माइनस b, जी सर, s माइनस सी अपॉन a b c। अब एक काम करो बेटा, सॉल्व हमने सॉल्व किया तो ऐसा आंसर आया है, नीचे में तो a b c s है, मेरे पास तो a b c ही है, देखो ना a b c, s तो नहीं है। तो एक काम करो, s से नीचे में मल्टीप्लाई कर लो। तो मैथ्स क्या बोलता है, पहले ही वो बैलेंस था, आपने s से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी s से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस। ऊपर और नीचे s से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा, s माइनस ए एस माइनस बी, और यहाँ पे s माइनस सी आएगा, सही है। अब एक काम कीजिए, जरा इसको पहचानिए, ये क्या है, क्या है ये, अरे ये क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल है ना बेटा, है ना। दिस इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, डायरेक्ट स्क्वायर है वो, अपॉन ए बी सी एस। बच्चे बोलेंगे सर कैसे कैसे करके बताओ ना, ठीक है चलो ध्यान दीजिए, याद देखो कारण दे रहा हूं इसका, रीजन दे रहा हूं, रीजन। मुझे बताओ एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे लिखोगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ओके एक काम करता हूं, थोड़ा वहां पे लिखता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब मुझे बताओ, मुझे यहां से अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ना लिखूं, मुझे नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है मत लिखो। यहां से मैंने स्क्वायर रूट को हटाया तो यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा और यहाँ पे क्या होके जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा ना। तो स्क्वायर जब लिखोगे तो क्या करोगे, तो यार ऑब्वियसली यहाँ पे स्क्वायर रूट पुट करना पड़ेगा ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट पुट करके फिर ऊपर में स्क्वायर आएगा, इसलिए वहां पे स्क्वायर लिखा है। तो आ चुका है हमारा आंसर, LHS is equal to RHS। दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 3.2, खत्म हो चुकी है, हेंस प्रूव्ड। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो बेटा, ओके। अब बोर्ड्स की एग्जाम में 3.1 और 3.2 मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे एग्जांपल आए हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो उस पे बनाऊंगा, जो स्पेशल बोर्ड्स के एग्जाम पे जो एग्जांपल आया ना उस पे वो डिपेंड रहेगा, ओके। वो वीडियो भी आपको जरूर देखना है, ओके। आज के इस वीडियो में इतना आपको घर में प्रैक्टिस करना है, इसको पॉज कीजिए और लिख लीजिए, ओके बेटा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए रामकृष्ण हरी, जय सिया राम, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभराजी बेटा, बाय बाय।